17 जुलाई 2023, 17 जुलाई 2023 को सिस्टम क्या बन रहा है? 17 जुलाई 2023 को है हमारी सोमती अमावस। सोमती अमावस अपने पितरों को याद करना चाहिए इस टाइम पीरियड में। 3:32 के ऊपर सिस्टम आ रहा है कि हमारा चंद्रमा पुनर्वासु नक्षत्र की दूसरी पदा में होगा। उससे पहले इसने पदा चेंज करनी है, वो है 9:14। ठीक है, 3:32 से 9:14 के बीच में आज चंद्रमा ने प्ले करना है एक ही पदा पे। ठीक है, तो चंद्रमा मॉर्निंग में 9:14 पे ही चेंज हो रहा है, अपनी पदा चेंज कर रहा है। तो जो भी आपको ट्विस्ट नजर आएगा वो 9:14 पे ही पता लग जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद अमावस का बहुत ज्यादा इंपैक्ट आता है, गैप अप गैप डाउन का इंपैक्ट रहता है, अचानक ट्विस्ट आ जाता है मार्केट के अंदर। ठीक है, एक ये चीज को जरा देखेंगे। अब धीरे धीरे कोरिलेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे दशा के साथ और ट्रांजिट के साथ। धीरे धीरे बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने ट्रांजिट अलग बताया, दशा अलग बताई, तो कई बारी दोनों चीजें कोई पर्सन कंबाइन नहीं कर पाता। तो मैं इकट्ठा बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है जी। अब देखिए क्या है कि 9:14 के ऊपर जैसे ही चंद्रमा ने पदा चेंज की, पुनर्वासु की सेकंड पदा पे आया, सन के बिल्कुल क्लोज आ जाएगा और कल 18 तारीख तक इसका इंपैक्ट रहेगा। अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 18 तारीख, 19 तारीख और 20 तारीख। ठीक है, और 21 भी। ये 18, 19, 20, 21 ऐसा क्यों कहा जा रहा है? रीजन कि यहां हर दिन चंद्रमा किसी ना किसी ट्रांजिट के प्लैनेट के साथ होगा। कल इंडिया के जन्म नक्षत्र के ऊपर होगा, फिर उसके बाद अश्लेषा में होगा, फिर उसके बाद मघा में हमारे पितरों के पास होगा वीनस और मंगल के साथ, फिर उसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में होगा राहु के इंपैक्ट से। ठीक है, तो ये हफ्ता तेजी का ही रहेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है, राहु का इंपैक्ट रहेगा 8:25 से लेके 9:57 तक। 9:57 राहु का इंपैक्ट। सडननेस पता नहीं लग रही कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब इसके अंदर चेंज क्या चीज का है? बेसिकली प्लैनेट और मार्केट शुरू हो रही है जैसे ही नक्षत्र चेंज होता है। ठीक है ना, जैसे ही नक्षत्र चेंज होता है प्लैनेट और मार्केट चेंज हो रही है। आज 2 चीजें नहीं 3 प्लैनेट चेंज हुए हैं। सुबह 4:50 के करीब सूर्य पुनर्वासु में आ गया। मार्केट के अंदर 2 ट्विस्ट आएंगे, एक 9:14 पे आया, एक 1:15 पे, बिकॉज वहां पे मंगल शिफ्ट हो रहा है। 1:15 पे मंगल शिफ्ट हो रहा है और सुबह ही मरकरी भी शिफ्ट हो चुका है 4:06 पे। तो आज की प्लैनेटरी मूवमेंट डिफरेंट रहेगी। ठीक है, 9:14, 1:15 बड़ा मेजर मूवमेंट। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास अब देखिए 9:06 से लेके 9:19 तक हाई फ्लक्चुएशंस दिखा रहा है। 9:06 से 9:19 हाई फ्लक्चुएशंस। ठीक है, 9 बजे ही अपना नक्षत्र चेंज हो जाएगा। 9:06 से 9:19 हाई फ्लक्चुएशन दिखा रहा है। फिर उसके बाद हमारे पास 9:19 से 9:24 अप ट्रेंड दिखा रहा है। 9:24 से 9:39 दोगलापन दिखा रहा है। अब 9:24 से 9:39 का दोगलापन डिस्टर्ब नोड पे है। रीजन क्या है? 9:31 पे ही दोगलापन खत्म हो सकता है। क्यों? 9:31 से लेके 9:45 तक एक ही डायरेक्शन पे मार्केट भाग जाएगी। 45 तक एक ही डायरेक्शन पे मार्केट भाग जाएगी। अब फिर उसके बाद 9:44 से लेके 9:52 तक ये कह रही है मैं स्टेबल सी रहूंगी। ठीक है, 52 से 57 के बीच में ये नीचे जाएगी। ठीक है, 57 से लेके 11:18 तक, फिर 9:57 से लेके 11:18 तक ये कह रही है मैं अप ट्रेंड में जाऊंगी। अब इसको भी थोड़ा सा हमें 1 घंटा 21 मिनट है, ब्रेक करते हैं। 9:57 से लेके
आप ले लीजिए 10:21 तक का जो टाइम पीरियड है फ्लक्चुएटिव है बहुत सारा। इसमें आप ध्यान से देखिए 10:21 तक होना क्या है। 9:57, ठीक है, 9:57 से 10:01 तक तो मार्केट ऊपर जाएगी। 10:01 से लेके 10:15 तक मार्केट को हाथ मत लगा देना। मार्केट एक ही डायरेक्शन में भागने के है और यहां पे आज का ट्रैप है। आज का ट्रैप है, जिस पर्सन ने आज 10:01 से लेके 10:15 के बीच में कोई भी इस ट्रैप के अंदर पैसा लगाया वो फंस जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 10:16 के ऊपर राशि चेंज हो जाएगी, ये ट्रैप खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद 10:16 से लेके 10:21 तक स्टेबल रहने का मूड है इसका। 10:21 से लेके 10:32 तक अप डाउन अप डाउन अप डाउन। 10:31 से 10:45 फिर भागने का मूड है इसका एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। 10:45 तक इसका भागने का मूड है। फिर उसके बाद 10:45 से 10:51 तक इसका दोगलापन, 10:51 तक इसका दोगलापन दिखाने का मूड है, ठीक है जी। दोगलापन क्या दिखाएगी? दिखाएगी नीचे जाएगी ऊपर। 10:51 से लेके अब बेसिकली हमारे पास 10:55 का टाइम पीरियड है। ये फ्लैट रहने का मूड है इसका। जैसे ही 10:55 से 11:01 होंगे ये क्या करेगी? नीचे जाने की कोशिश करेगी, बट 11:01 के ऊपर नक्षत्र चेंज है, तो जो 11:01 से 11:06 हम डाउन ट्रेंड कर रहे हैं वो शायद अप ट्रेंड में ना बदल जाए। फिर 12:02 पे भी नक्षत्र चेंज है, ठीक है। 11:06 से 11:18 हाई फ्लक्चुएशन जोन नहीं है, ये बेसिकली सडननेस है, पता नहीं लग रहा कौन सी डायरेक्शन में मार्केट जा रही है। 11:06 से 11:18। अब 11:18 से लेके अगले का सिस्टम देख लीजिए, ठीक है जी। 11:18 से लेके 12:36 तक, 11:18 से लेके 12:36 तक यहां पे क्या चीज है? अप डाउन अप डाउन। इसमें दो चीजें टाइम पीरियड नोट कर लो। 12:02 पे नक्षत्र चेंज हो रहा है, 12:32 पे राशि चेंज हो रही है, ठीक है जी। अब 11 उसको हम थोड़ा सा ब्रेक कर लेते। 11:18 से 11:29 अप डाउन अप डाउन। 11:29 से 11:34 अप ट्रेंड। 11:34 से 11:47 दोगलापन। 11:47 से 11:51 नीचे जाने की कोशिश आ रही है। 11:51 से 57 फिर नीचे जाएगी। 57 से 12:02 तक डाउन ट्रेंड जाते जाते एकदम 12:02 के ऊपर रिवर्सल आएगा, बिकॉज नक्षत्र चेंज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद सिस्टम क्या बनेगा? 12:02 से लेके 12:13 तक सडननेस। 12:13 से 12:23 अप ट्रेंड। 12:23 से 12:36 फ्लैट रहने का मूड, पर 12:23 से 12:32 तक ही फ्लैट है। जैसे ही 12:32 पे राशि चेंज करेगा ये ट्विस्ट मार देगा 12:36 तक का। अब 12:36 से लेके 1:08 तक कैरी है, मैं ऊपर जाऊंगी। इसको भी देखते हैं कितनी को ऊपर जाती है। 12:36 से 12:47 ही ऊपर जाएगी। 12:47 से लेके 1:02 तक तो ये केतु के वेव से अलग ही डायरेक्शन में भाग सकती है। फिर 1:02 से लेके 1:03 पे तो नक्षत्र भी चेंज हो रहा है। सो 1:03 से लेके 1:08 तक का ट्रेंड पता नहीं लगेगा हमें कहां को भाग गई। 1:08 से लेके 2:39 तक दोगलापन है, दिखाना नीचे जाना ऊपर। ये 2:39 तक, 1:08 से 2:39 के बीच में डिस्टरबेंस कितने बजे आएगी? 2:05 पे। 2:05 पे। फिर उसके बाद 2:39 से 3:06 तक ये बेसिकली कोई न्यूज से हिलने वाली है, पर 3:06 के बाद 3:07 पे ही नक्षत्र चेंज हो रहा है, और 3:07 से आगे लेके
बेसिकली ये डाउन ट्रेंड की तरफ दिखा रही है। ठीक है, इस तरीके से निफ्टी का हाल रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद जो शेयर्स मूवमेंट में हैं आज हैं हिंडाल्को, हिंदुस्तान लीवर्स, बायकॉन, बंधन बैंक, बहुत ज्यादा मूवमेंट में। ठीक है जी, मुथूट फाइनेंस अचानक 1:15 पे हिल जाएगा नीचे की तरफ। लेड लेड में बहुत ज्यादा मूवमेंट आ रही है। लेड में जरा देखिएगा कि लेड में क्यों मूवमेंट आ रही है इतनी ज्यादा। 4-5 दिन लेड में बहुत ज्यादा मूवमेंट रह सकती है। ठीक है जी, इस तरीके से मूवमेंट को देखेंगे, ऐसे ही मार्केट का हाल देखेंगे।